घर में जब तक वो स्त्री शांति स्थापित नहीं करेगी तब तक वो पुरुष बाहर जाकर दुनिया से बैर नहीं ले सकता। मैं हमेशा माता पिता मेरे दोनों का संदर्भ देता हूँ, क्योंकि उन दोनों ने शून्य से जीवन को बनाया। मुझे जो बनाया है वो केवल माता ने नहीं बनाया है, पिता ने भी बनाया है। नमस्कार, मैं विजित आचार्य और नलबारीर राखলৈ আহিছে भगवान श्रीकृष्ण। সৰুৰে পৰা বাল্যকালত টিভিত দেখা যিগৰাকী অভিনেতা নীতিশ भारद्वाज তেওঁ অসমলৈ আহিছে। তেওঁৰ সৈতে কিছু আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। नीतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको टाइम एट पर, और असम दौरे आए हैं, तो पहले आपका दो शब्द में आप बोल सकते हैं असम आपको। नमस्कार, आपके सारे दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। असम आके हमेशा अच्छा ही लगता है। असम का वो जो राइनो है वो अपने आप में एक शक्ति का प्रतीक है। आप एक चीज़ जानते हैं, छोटे में जब हम लोग टीवी देखते थे तो हम यही सोचते थे कि भगवान श्री कृष्ण अवतार हाँ आज जी, आपके सामने में बैठे हैं। तो आप बोलिए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर सामने से। इतना दिन आपसे हम टीवी में देख रहे थे, और जी। जो बात ये है कि हाँ, राजनीति का एक सफर रहा आपको भी, महाभारत रामायण के जरिए से भी। तो कैसे राजनीति का सफर आपका कैसा रहा? एमपी था। राजनीति के माध्यम से हर व्यक्ति को लगता है, हम बैठ के टीका टिप्पणी करते रहते हैं कि ये इसने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। केवल टीका करने से बदलाव नहीं होता ना, तो कुछ तो अपना योगदान भी होना चाहिए। ये सोच के हमने राजनीति ज्वाइन की। हम हैं बीजेपी में हैं, 13 वर्षों तक बीजेपी में सक्रिय राजनीति की और समाज के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास किया। अटल जी के हाथ पकड़ के आप राजनीति में आए। अटल जी अडवाणी जी का वो दौर था। जी, आज मोदी जी है, तब मोदी जी के साथ भी काम किया है। तब मोदी जी जनरल सेक्रेटरी थे, पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी थे। हिमाचल और हरियाणा के प्रभारी थे। तो हरियाणा में जो इलेक्शन में प्रचार हमने साथ में किया है, गुजरात में प्रचार साथ में किया है, तो साथ में काम किया है। वो तभी भी बड़े नेता थे, आज भी बड़े नेता हैं। मराठी में आप पढ़ाई किए, मराठी भाषा के ऊपर आप पढ़ाई किए, मराठी लैंग्वेज आपका रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई। तो ये जो है, मतलब लोग बोलते हैं कि हाँ, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने से ही कुछ ना कुछ जीवन में होने वाला है, या अलग कुछ। तो मराठी रीजन में आप पढ़ाई किए हैं, इतना सुंदर आप हिंदी बोलते हैं, लोग बोलते हैं हाँ इतना सुंदर आपका हिंदी है, कैसे आप? देखिए, यदि आप मातृभाषा में पढ़ाई करेंगे तो हमेशा आपकी बुद्धि जो है ना वो प्रखर होती जाएगी, क्योंकि वो नॉर्मल है आपके लिए, है ना। अंग्रेज़ी अपनी भाषा नहीं है, बिज़नेस की भाषा है, वो ठीक है। अंग्रेज़ी भी आनी चाहिए। मुझे एक बुरा लगता है कि मुझे जीवन में समय या अवसर नहीं मिला। मैं चाहता था कि मैं स्पेनिश सीखूं, मैं जर्मन सीखूं या रशियन। मेरे पिताजी जो हैं वो सोशलिस्ट पार्टी से जॉर्ज फर्नांडिस के साथ जुड़े हुए थे, तो वो तब भारत जो है वो रशिया के बहुत करीब था। आज भी है, पर तब और ज़्यादा करीब था। तो मेरे पिताजी रशियन बहुत अच्छा जानते थे। तो मुझे ये लगता है कि मैं कोई विदेशी भाषा नहीं सीख पाया, केवल अंग्रेज़ी सीख पाया। लेकिन जितना आप साहित्य पढ़ेंगे, देखिए मैंने मराठी मेरी मातृभाषा है, तो मराठी साहित्य तो पढ़ा ही पढ़ा, लेकिन साथ में संस्कृत पढ़ा, साथ में हिंदी साहित्य पढ़ा। और जितना आप साहित्य पढ़ते जाएंगे उतनी आपकी भाषा अच्छी बनती जाएगी, है ना। तो मैंने फिर बाद में जाके जब कॉलेज में गया तो मैंने अंग्रेज़ी साहित्य पढ़ना शुरू कर दिया, तो अंग्रेज़ी भी सुधर गई। फिर इंग्लैंड में जाके थिएटर किया अंग्रेज़ी में, तो और सुधर गई। ये लिटरेचर के बाद जो आप किए हैं, उसके एक चीज़ मेरे मतलब आपके बारे में हम जितना जानने की कोशिश की, आपके मातृ और पिता दोनों आपके लिए बहुत रोल मॉडल है। बिल्कुल रोल मॉडल है। हमेशा आप आपकी माँ के आप जिक्र करते हैं। लोग हमेशा केवल माताजी का जिक्र करते हैं, संदर्भ देते हैं, लेकिन मैं हमेशा माता पिता मेरे दोनों का संदर्भ देता हूँ, क्योंकि उन दोनों ने शून्य से जीवन को बनाया। मुझे जो बनाया है वो केवल माता ने नहीं बनाया है, पिता ने भी बनाया है। देखिए क्या होता है, पुरुष जो है ना वो वीर रस का प्रतीक होता है, और स्त्री जो है वो शांत रस का प्रतीक होती है, इसलिए वो सहनशील होती है ना।
तो घर में जब तक वो स्त्री शांति स्थापित नहीं करेगी तब तक वो पुरुष बाहर जाकर दुनिया से बैर नहीं ले सकता, वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता। तो मेरी माताजी और पिताजी ने दोनों ने अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स को समझा और एक घर बनाया, और दोनों ने कर्म योग के माध्यम से शून्य से जीवन शुरू किया और हमको बनाया। तो मेरे पिताजी तो पूरे कर्मयोगी थे, पूरे कर्मयोगी थे। उन्होंने कभी किसी चीज़ को चाहा नहीं, केवल निष्काम कर्मयोग करते रहे। अगर चाह रही होगी तो वो माताजी की रही होगी कि मेरा बेटा ऐसा बने, मेरा वो दूसरा मेरा छोटा भाई है वो ऐसा बने, लेकिन पिताजी ने तो वो भी नहीं कभी चाहा। उन्होंने हमेशा ये कहा कि मेरे बच्चों के सामने मुझे एक उदाहरण प्रस्थापित करना है निष्काम कर्मयोग का, वो मैं कर रहा हूँ। उनको जो बनना है वो तो संस्कार से और शिक्षा से बनी जाएंगे। श्री कृष्ण बनने के समय आपका जो ये रोल है, ये बनने के पहले आप माँ के परमिशन लिया, मुझे जितना जानकारी है? परमिशन नहीं लिया। मेरे मन में एक हिचकिचाहट थी कि 24 वर्ष की आयु थी मेरी तब, तो 24 वर्ष की आयु में मैं इतना बड़ा कैरेक्टर, इतना बड़ा चरित्र जो महाभारत का एक तरह से फलक्रम है। चोपड़ा साहब ने मुझे क्या कहा कि बेटा तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, कृष्ण मेरा फेल हो गया तो महाभारत सीरियल फेल हो जाएगा। तो कृष्ण इज़ एवरीथिंग ऑफ महाभारत, है ना। तो ये जो इतना बड़ा दायित्व मेरे कंधों पर दिया, 24 की आयु में मुझे लगा कि क्या इस दायित्व को मैं निभा पाऊंगा। मन में हिचकिचाहट थी। वो मेरे माताजी ने और पिताजी ने कहा कि हमको लगता है कर जाओगे। बस यही तो काम होता है माता पिता का, कि पहले आपको संस्कार देना, फिर शिक्षा देना, फिर साहित्य पढ़ाना, आपको अवगत कराना कि जीवन के मूल्य क्या हैं। मुझे तो गुरुओं के माध्यम से वेदांत की शिक्षा दी गई, और फिर आपको उड़ान भरने के लिए प्रेरणा देना। वो जो पंछी का बच्चा होता है ना छोटा सा, वो जब घोंसले से उसको जब माता पिता सिखाते हैं तो पहले उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो वो पहले इतना सा उड़ता है, फिर उतना उड़ता है ना। तो उसको जब वो शाख के ऊपर आता है, डाली के ऊपर, और माँ और बाप उसको कहते हैं पक्षी का कि जा यहाँ से उस पेड़ के ऊपर उड़ान भर, उसमें वो आत्मविश्वास नहीं होता। तो पता है वो क्या करते हैं? धक्का मार देते हैं। अब सिखा दिया है तुमको उड़ना, अब ये लो जाओ, और जब धक्का मार देते हैं तो वो बच्चा जो है उड़ने लगता है, फिर उसमें वो आत्मविश्वास आता है। माता पिता का यही काम होता है, पूरा आपको आत्मविश्वास देकर, ट्रेनिंग देकर दुनिया में उड़ान किस प्रकार से भरना है ये सिखाना। रिस्क आप बहुत ली, रिस्क लिया बहुत जब आप एक्टिंग में, मतलब क्या की? रिस्क जो होता है, रिस्क, हाँ। रिस्क तो जीवन में ही रिस्क है। मतलब जैसे बोले चोपड़ा साहब ने सबसे बड़ा रिस्क लिया। मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ा रिस्क तो रवि चोपड़ा, BR चोपड़ा साहब ने लिया कि एक नया कलाकार जो 2 मराठी और 1 हिंदी फिल्म कर चुका था एक हीरो के रूप में, जिसको पूरा विश्व नहीं जानता था, उसको कृष्ण के रोल में लेकर उन्होंने सबसे बड़ा रिस्क लिया। तो उन्होंने, ये एक दृष्टि होती है, निर्देशक की दृष्टि होती है कलाकार में क्या क्षमता है ये देखने की, तो वो उनमें थी। तो मैं तो हमेशा माँ भगवती का आशीष मांगता हूँ, कृष्ण का मार्गदर्शन मांगता हूँ, और चोपड़ा साहब और रवि चोपड़ा और राई मासूम रज़ा, पंडित नरेंद्र शर्मा, इन सब का आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके कारण मैं जो कुछ कर पाया वो कर पाया। एक श्लोक आप बताएं। वो श्लोक तो आपको YouTube पे मिल जाएगा। अब मुझे नलबारी भागना है। एक शब्द, संघ के साथ आप बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, जब से आप लंदन से यहाँ पर आप आए हैं संघ के। मैं संस्कार भारती का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। संघ की एक शाखा है संस्कार भारती। हम छोटे छोटे शहरों में, गाँव में जो लोक कलाएँ हैं, सारी रंगोली से लेके आप जो कह लीजिए, बिहू होगा, लोक नृत्य होंगे, लोक संगीत होगा, सारी लोक कलाओं को जीवित रखना और उनका प्रचार प्रसार करना, ये संस्कार भारती का कार्य है।
तो उसमें मैं अपना योगदान एक कलाकार के रूप में देता हूं। और संघ ने और संस्कार भारती ने एक दायित्व दिया है, राष्ट्रीय दायित्व है। पूरे देश में घूमता हूं, जहां से भी मेरी मांग आती है मैं वहां पे जाता हूं, कलाकारों को प्रोत्साहन देता हूं, मार्गदर्शन करता हूं, वो एक है। और वनवासी कल्याण आश्रम, जब मैं जमशेदपुर का सांसद बना तो वहाँ पूरा वनवासी क्षेत्र था। पोटका, पटमदा, ये सारे जो क्षेत्र हैं वो वनवासी क्षेत्र हैं। तो वहाँ पर वनवासी क्षेत्रों में हर गांव-गांव में विद्यालय नहीं होता, विद्यार्थी लोगों को। हाँ, तो उनको पढ़ाने की सुविधा नहीं होती। तो संघ ने एकल विद्यालय, वहाँ पे एक पेड़ के नीचे एक विद्यालय, ऐसे शुरुआत किया था। तो मैं उनसे भी जुड़ा हूँ 1996 से और 96 से। और पूना जो डिस्ट्रिक्ट है उसका अंतिम छोर पे एक ट्राइबल विलेज है, हाँ, तो घाटघर नाम है उसका, घाटघर। तो उस वहाँ का जो एकल विद्यालय है वो मैंने गोद लिया हुआ है, हाँ जी। तो वो भी मैं काम करता हूँ। तो ये समाज के प्रति हम सबका दायित्व होता है। निष्काम कर्मयोग क्या है? यही है। अगर मैं अभिनेता के रूप में निष्काम कर्मयोग की बात कर रहा हूँ, नीतीश भारद्वाज के रूप में अपने पिताजी का बखान कर रहा हूँ कि उन्होंने निष्काम कर्मयोग सिखाया, तो अगर सिखाया और मैंने बोला तो अपने जीवन में उतारना भी तो आवश्यक है। तो निष्काम कर्मयोग जो है वो जब तक मैं आचरण में ना लाऊं तो डायलॉग बोलने से तो कुछ नहीं होगा। सुशांत संडे के दिन चला गया और फ्राइडे इवनिंग 5 बजे हमारे SMS कम्युनिकेशन है, क्योंकि मैंने एक जो फ़िल्म लिखी थी उसको मैंने कहा था कि ये फ़िल्म है, तो उसको वो सिनॉप्सिस और स्टोरी बहुत पसंद आई थी। और अगले ही हफ्ते मंगलवार या बुधवार को हम लोग नरेशन वो मुझसे सुनना चाहता था, तो उसके घर जाके उसको पूरी कहानी स्क्रीन प्ले नरेट करना था, पर दुर्भाग्य रहा। जो भी है, घोड़ा आपको बहुत पसंद है? घोड़े मुझे बहुत पसंद हैं, बहुत। वो एक ऐसा पशु है जो मतलब रॉयल है, मजेस्टिक है, लॉयल है। हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं। चेतक तो हम जानते ही हैं, शिवाजी महाराज के 2-3 घोड़े थे, बाजीराव पेशवा के 2-3 घोड़े थे जिन्होंने जान लुटा दी। बाजीराव पेशवा जी जब शांत हो गए रावेर खेड़ी में मध्य प्रदेश में, तो उनके एक घोड़े ने अन्न त्याग कर दिया और वो वहीं मर गया। तो ये एक ऐसा पशु है ना, घोड़ा और टाइगर, ये मुझे बहुत पसंद है। ये फिल्म जो आया था, 2 फिल्म है, एक मोहनजोदारो जो आप असम से बहुत रिलेटेड है, दिगंता हाजरिका उसमें है, बहुत अच्छा अपना वो एक्टिंग रहा, और केदारनाथ पर सारा अली खान के पिताजी जो आप डांटते थे, कैसा रहा था वो? दोनों रोल अलग अलग थे। दिगंता के साथ मोहनजोदारो का अगर कहूँ, वो बहुत प्रभावी कलाकार है। और दिगंता हजारिका कल आएगा मुझसे मिलने, यही है, वो गुवाहाटी में है, और बहुत अच्छा कलाकार है। लेकिन उसको जिस प्रकार से ओपनिंग्स मिलने चाहिए थे वो मोहनजोदारो के बाद नहीं मिले हैं। और मैं माँ भगवती से यही प्रार्थना करूँगा कि एक अच्छा आसाम का कलाकार है, उसको भी एक रोल मिला था। हाँ, लेकिन वो नाम नहीं अभी हो पाया है। वो एक रोल ऐसा चाहिए, जैसे मुझे कृष्ण मिल गया है ना, उसमें बहुत क्षमता है। और सारा अली खान का वो पिता, वो मैंने ऐसे निभाया जो मैं हूँ नहीं। मेरी भी 2 बेटियां हैं, देवयानी और शिवरंजनी, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूँगा कि उन पर दबाव डालूं कि आप यही करो और ये मत करो। सुशांत के साथ आपका अंतिम बात कब हुआ? हाँ, सुशांत संडे के दिन चला गया और फ्राइडे इवनिंग 5 बजे हमारे SMS कम्युनिकेशन है, क्योंकि मैंने एक जो फ़िल्म लिखी थी उसको मैंने कहा था कि ये फ़िल्म है, तो उसको वो सिनॉप्सिस और स्टोरी बहुत पसंद आई थी। और अगले ही हफ्ते मंगलवार या बुधवार को हम लोग नरेशन वो मुझसे सुनना चाहता था, तो उसके घर जाके उसको पूरी कहानी स्क्रीन प्ले नरेट करना था, पर दुर्भाग्य रहा।